अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। व्यासाय व्यासरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये। नारायणं नमो नमः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छन्ति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिरक्षसि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भगवत भक्ति अनुरागी भगवत वृंदो, भगवत चरित्रानुरागी भगवत वृंदो, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पावन वेला पर, सायंकालीन पावन वेला पर मैं कुछ अपने विचार युक्त पुष्पों को रखना चाहता हूँ। आशा है सभी ग्राह्य करेंगे। विषय है कृष्ण का प्राकट्य। योगिराज मर्यादा पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम आनंद कंद करुणा करुणालय श्री कृष्णचंद्र महाराज का प्राकट्य क्यों, कब, कहाँ, कैसे और प्राकट्य का महत्व क्या है। आइए सर्वप्रथम श्री कृष्ण के प्राकट्य के महत्व पर ही कुछ चर्चा करते हैं। आगे फिर शेष व्याख्या आगे करेंगे। कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वो संसारी मानव भगवान योगीराज श्री कृष्ण आनंद कंद करुणा वरुणालय सच्चिदानंद भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू जो ममता मोह कर रहा है इस सबको त्याग कर। तेरे मन में जो विडंबनाएं हैं, जो विचारधाराएं हैं, उन सबको त्याग कर, अर्थात सभी धर्मों को त्याग कर, सभी धर्मों को त्याग कर सर्वधर्मान परित्यज्य और त्याग करके मामेकम अर्थात मेरी शरण में आ।
अर्थात उस परात्पर ब्रह्म आनंद कंद करुणा वरुणालय योगीराज श्री कृष्ण की शरण में जा, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की शरण में जा। तदुपरांत वास्तव में मानव जीवन का यही लक्ष्य है। जब तक हम परमात्मा की शरणागत नहीं होंगे तब तक हमारा किम कर्तव्य मूढ़ जीवन रहेगा। अर्थात परमात्मा की शरण लेना ही मनुष्य का पावन धर्म है, और जो परमात्मा की शरण नहीं लेते हैं उनके बारे में कहा है गिरिशास्त्र गिरिं प्रणेता नारायण स्मरण जीव, नारायण स्मरण जीव हीन जनो जघन्या, नारायणो जघन्या। अर्थात अगर कोई धनहीन है, जघन्या है। केचिद वदन्ति बलहीन जनो जघन्या, जघन्या का मतलब वो अपने में निंदनीय है। केचिद वदन्ति बलहीन जनो जघन्या, केचिद वदन्ति किल शास्त्र गृणं प्रणेताम नारायण स्मरणहीन जनो जघन्या। अर्थात मनुष्य चाहे कितना ही अपना बड़ा बना ले, अगर वो परमात्मा के स्मरण से हीन है तो जघन्य है, परमात्मा की भक्ति से पृथक है तो जघन्य है। जघन्य का मतलब है निंदनीय है, विचारणीय है। नारायण स्मरण हीन जनो जघन्या, और बिना नारायण के स्मरण के जीव जो है जघन्य है। उसके लिए भी कहा गया है कि वो जो है प्रशंसनीय नहीं है। अर्थात महाभारत का प्रसंग बड़ा सुंदर प्रसंग है। द्रौपदी ने योगीराज श्री कृष्ण आनंद कंद लीला पुरुषोत्तम वाकी बिहारी जी को अपना इष्ट मान लिया। भगवान कृष्ण ने भी उसका सब कुछ परिपूर्ण किया। भगवान कृष्ण ने उसका योगक्षेम वहन किया, द्रौपदी की रक्षा की। द्रौपदी के लिए जब जब कष्ट पड़ा, जब जब संकट पड़ा, तब तब प्रभु ने आकर के पुकारा और उसका कल्याण किया। एक बड़ी सुंदर मनोरम कथा है। प्रसंग है महाभारत के समय पितामह भीष्म जी ने पांडवों को अभिशाप दिया। शाप दिया कि हे, कल पांडवों के युद्ध से, पांडवों के खेमे से एक वीर मारा जाएगा। जब यह बात योगीराज श्री कृष्ण ने सुना तो योगीराज श्री कृष्ण से नहीं रहा गया और कहते हैं क्या, द्रौपदी को जा पुकारा श्याम ने, अरे द्रौपदी को जा पुकारा श्याम ने, चुपके से दी आवाज शोभा धाम ने। भगवान कृष्ण द्रौपदी के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं, बहन द्रौपदी को जा पुकारा श्याम ने, चुपके से दी आवाज शोभा धाम ने। तो द्रौपदी बहना उठो, दिन हो गया है, पांडवों का जीना मुश्किल हो गया है, पांडवों का
दुबकते पाँव चलती जाओगी, जो कहूँ पीछे से करती जाओगी, जो कहूँ पीछे से करती जाओगी। द्रौपदी को ले गए मोहन वहाँ, अरे द्रौपदी को ले गए मोहन वहाँ। ब्रह्मचारी भीष्म का डेरा जहाँ, ब्रह्मचारी भीष्म का डेरा जहाँ। तो खुद तो बाहर खड़े रहे, द्रौपदी के लिए उस मंडप में ले जाते हैं जहाँ पितामह भीष्म चिंतन कर रहे थे प्रभु का। खुद तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को। खुद तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को, भीतर भेजा पांचाली को। यतिवर बाबा के चरणों में, यतिवर बाबा के चरणों में जा करके अपना मस्तक रख दो। यतिवर बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक रख दो। तो अर्धरात्रि की बेला थी, अर्धरात्रि की बेला थी। अर्धरात्रि की बेला थी, भीष्म की लगी समाधि थी, भीष्म की लगी समाधि थी। चित हर चरणों में लगा हुआ, चित हर चरणों में लगा हुआ, उस समय न कोई उपाधि थी। द्रौपदी ने जाकर सिर टेका, द्रौपदी ने जाकर सिर टेका चरणों में भीष्म पितामह के, चरणों में भीष्म पितामह के। चरणों में कोई गिरा देख, चरणों में कोई गिरा देख, चरणों में कोई गिरा देख। भी समबावा एकदम चौंके, भी समबावा एकदम चौंके। चित हर चरणों में लगा हुआ, उस समय न कोई उपाधि थी, उस समय न कोई उपाधि थी। देखा एक सधवा नारी है, देखा कोई सधवा नारी है, चरणों में शीश झुकाती है, चरणों में शीश झुकाती है। जिसकी सद चरणों में शीश झुकाती है, उसके तन की रंगित साड़ी, उसके तन की रंगित साड़ी सधवापन को दर्शाती है, सधवापन को दर्शाती है। आशीर्वाद मुंह से निकला, सौभाग्यवती तुम हो बेटी। पितामह भीष्म ने सौभाग्यवती, दीर्घायु भव और ऐसा आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती तुम हो बेटी। मेरे हाथों से मेहंदी का ना रंग, तेरे हाथों से मेहंदी का ना रंग कभी उतरे बेटी, ना रंग कभी उतरे बेटी। आशीर्वाद मेरा तुमको
इतना सुन द्रौपदी चौंक पड़ी, इतना सुन द्रौपदी बोल पड़ी, बाबा ये क्या फरमाते हो, बाबा ये क्या फरमाते हो। कल और कहा अब और कहा, कल और कहा अब और कहा, क्यों सतवादी कहलाते हो, क्यों सतवादी कहलाते हो। मेरे पांचों पतियों में से, द्रौपदी कहती है, हे पितामह भीष्म, आपने कल और प्रतिज्ञा की, आज दूसरी प्रतिज्ञा कर रहे हो। मेरे पांचों पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद तेरा बाबा, आशीर्वाद तेरा बाबा, फिर सच कैसे कहलाएगा, फिर सच कैसे कहलाएगा। हाथों की मेहंदी रहने दो, साड़ी का रंग उतारो ना, साड़ी का रंग उतारो ना। सिंदूर जो मेरी मांग का है, सिंदूर जो मेरी मांग का है, बाबा बाणों से मिटाओ ना, बाबा बाणों से मिटाओ ना, बाबा बाणों से मिटाओ ना। अब आया होश पितामह को, जब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, हाथों से माला छूट गई, हाथों से माला छूट गई। लौ लगी परम प्रभु चरणों में, लौ लगी प्रभु के चरणों में, चित चोर समाधि टूट गई, चित चोर समाधि टूट गए। बोले बेटी इन प्रश्नों का, बोले बेटी इन प्रश्नों का, उत्तर पीछे दे पाऊंगा, उत्तर पीछे दे पाऊंगा। तेरे सुहाग का निर्णय भी मैं, तेरे सुहाग का निर्णय भी मैं, पीछे ही कर पाऊंगा, मैं पीछे ही कर पाऊंगा। बेटी तूने मेरे कुल को इतना पवित्र कर डाला है, इतना पवित्र कर डाला है। पैराब तेरा देता है, पैराब तेरा देता है, जो विश्व रचाने वाला है, जो विश्व रचाने वाला है। एक बात खटकती है मन में, परेशान है जिसने कर डाला, परेशान है जिसने कर डाला। तू यहाँ भला कैसे आई है, कहाँ तुझे लाने वाला। भला कैसे आई है, कहाँ तुझे लाने वाला है, कहाँ तुझे लाने वाला। पितामह भीष्म योगीराज मर्यादा पुरुषोत्तम
पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम, करुणा वरुणालय श्री कृष्णचंद्र से कहते हैं क्या? अरे बूढ़ा होने को आया है, बूढ़ा होने को आया है, पर जाती अभी नहीं चोरी, पर जाती अभी नहीं चोरी। नित नई चोरियां करता है, नित नई चोरियां करता है, मुझसे चोरी तुझसे चोरी, मुझसे चोरी तुझसे चोरी। बाहर जाकर के देखा तो, बाहर जाकर के देखा तो जोड़ी का दृश्य निराला था, जोड़ी का दृश्य निराला था। बाहर जाकर के देखा तो जोड़ी का दृश्य निराला था। अरे पीतांबर का घूंघट डाले, क्या पीतांबर का घूंघट डाले, पीतांबर का घूंघट डाले, बैठा वो मुरली वाला था, बैठा वो मुरली वाला था। चरणों में जाकर लौट गए, छलिया छलने को आया है, छलिया छलने को आया है। भक्तों की खातिर गिरधर ने क्या, भक्तों की खातिर नटवर ने, भक्तों की खातिर नटवर ने दासी का वेश बनाया है, दासी का वेश बनाया है। कहते हैं द्रौपदी की जूती, अरे कहते हैं द्रौपदी की जूती, पीतांबर के थी कोने में, पीतांबर के थी कोने में। कन्हैया ने द्रौपदी की जो जूती थी, चप्पलें थी, उनको जो है उपायनाओं के लिए जो खड़ाम थे या चप्पल थी, उसको अपने दुपट्टे के कोने में बांध कर बगल में दबा रखा था। कहते हैं द्रौपदी की जूती, कहते हैं द्रौपदी की जूती, पीतांबर के थी कोने में, पीतांबर के थी कोने में। इस ओर कन्हैया हंसने में, बड़ा जोर से अट्टहास करके कन्हैया हंसने लगे। इस ओर कन्हैया हंसने में, उस ओर पितामह रोने में। इस ओर कन्हैया हंसने में, उस ओर पितामह रोने में। आशीर्वाद मेरा बेटी, पितामह भीष्म जी ने सिर पर हाथ रख करके द्रौपदी को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद मेरा बेटी, निश्चय अब विजय तुम्हारी हो, निश्चय अब विजय तुम्हारी हो सकता बाका बाल नहीं, हो सकता बाका बाल नहीं, जब रक्षक कृष्ण मुरारी हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी हो। कहा है जाको राखे साइया, अरे जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका करे सके, जब जग बैरी होय। अर्थात सर्वधर्मान परित्यज्य
परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कृष्ण कहते हैं जो सभी धर्मों को त्याग करके ईश्वर की शरण में आ जाता है, शरणागत हो जाता है, अर्थात किसी भूतात्मा विद्वान गुरु की माध्यम से ईश्वर की शरणागति ले लेता है। बिनु गुरु भव निधि तरय न कोई, चह विरंच शंकर सम होई। अर्थात शरणागति भी बिना गुरु के नहीं होती। कोई भूतात्मा, पावनात्मा, दिव्यात्मा, कोई ऐसा विद्वान, कोई ऐसा अनुभवी संत ही परमात्मा की शरणागति दिला सकता है। और फिर कहा है जाको राखे साइया, जिसको परमात्मा रक्षक है, जिसकी परमात्मा रक्षा करता है, उसका कोई भी संसार में बाल बांका नहीं कर सकता। वो अजर हो जाता है, अमर हो जाता है, उसको किसी भी बात की चिंता नहीं होती, हमें विश्वास नहीं होता। भजन में बड़ी ताकत है। यदि हम ईश्वर का भजन करेंगे तो ईश्वर भी हमारा भजन करेगा। कैसे? यदि हम ईश्वर को ध्यान करेंगे, ईश्वर हमारा ध्यान करेगा। हम ईश्वर का भजन करेंगे, ईश्वर हमारा भजन करेगा। याद अगर हम याद रूपी सीढ़ी से चढ़ेंगे तो ईश्वर दया रूपी सीढ़ी से हमारे पर कृपा की वर्षा करेगा। इस तरह से वह आनंद कंद करुणा वरुणालय सच्चिदानंद भगवान का आज प्राकट्य उत्सव है। बड़े ही प्रेम के साथ हर जगह, हर मंदिर में, वृंदावन मथुरा की जन्मभूमि की गली गली में ईंट ईंट में लाइट की व्यवस्था करके इतना जगमगा दिया है। हमारे योगी जी के राज्य में ये बहुत अद्भुत अमोघ वर्षा है। अयोध्या का भी उन्होंने कल्याण किया। अयोध्या में भी दिवाली मनाई बड़े हर्ष के साथ। अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजा दिया। और अब मथुरा नगरी में राम कृष्ण जन्मभूमि के लिए उन्होंने ऐसा दुल्हन जैसा सजाया है जिसका वर्णन वाणी से नहीं हो सकता। आज हमारे देश में जब ऐसे कर्णधार नेता होंगे तभी सनातन धर्म की विजय हो सकती है। अन्यथा सनातन धर्म को देखने वाला राज्य तो बहुतों ने किया, लेकिन सनातन धर्म का किसी ने हित नहीं चाहा। प्रिय सज्जनों, भगवान का कृष्ण का जन्म कब? भाद्रपद कृष्ण पक्ष, भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी के लिए जब अभिजित योग आ जाता है, रात्रि में ठीक 1 बजे भगवान का जन्म होता है। ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता, ये भी बात याद रखो। ये तो लीला है, परमात्मा ने वसुदेव और देवकी के यहाँ जन्म लिया। अब तो हमारे वैष्णव परंपरा में, रामानुज परंपरा में कहा गया है ईश्वर प्रकट होते हैं। ईश्वर जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं। प्रभु ने ठीक 2 बजे दिन में अभिजित योग में वसुदेव और देवकी के लिए कारागृह में दर्शन दिए। चतुर्भुजी रूप में देवकी मैया कहती हैं, हे ईश्वर, अगर इस रूप में आप मेरे यहाँ आओगे तो कोई आपके अस्तित्व को नहीं जान पाएगा, ये तो भगवान है। अरे मनुष्य रूप में आओ और फिर अपनी लीलाओं को दिखाओ, तब हमारा हृदय आनंदित होगा। भगवान तुरंत उस वचन को सुन करके रात्रि में ठीक 1 बजे भगवान का प्राकट्य होता है। आनंद कंद करुणा वरुणालय प्रकट होते हैं, देवकी के गर्भ से जन्म लेते हैं। इसके बाद कब, क्यों होता है? भगवान का जन्म भक्तों के लिए होता है, भक्तों के कल्याण के लिए होता है। कुछ विद्वानों का मत है कि भगवान दुष्टों का संहार करने आते हैं। रावण का वध किया, अनन्य राक्षसों का वध किया, कुंभकर्ण का वध किया, मेघनाद का वध किया, इत्यादि इत्यादि राक्षसों का वध हुआ रामावतार में। लेकिन कृष्णावतार में भगवान भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने आते हैं। जो भगवान के भक्त हैं उनके मन को आह्लादित करने आते हैं। ईश्वर का जन्म भक्तों के लिए होता है। राक्षस तो मारे ही जाते हैं, भगवान
यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। वह करुणा वरुणालय धर्म की जब हानि होती है, कहा है अरे जब जब हुए, जब जब हुए धर्म के हानि, तो जब जब हुए धर्म के हानि, बाढ़ पाप, बाढ़ पाप अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे, तब तब प्रभु धरे विविधि शरीरा, हरहि कृपा निधि, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान का प्राकट्य धर्म के उत्थान के लिए होता है, अधर्म का संहार करने के लिए होता है। हम नारों में कहते हैं धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। इन नारों के साथ, इन्हीं नारों को पूर्ण करने के लिए, इन्हीं जय घोषों को पूर्ण करने के लिए परमात्मा आते हैं। धर्म की जय करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, पापियों का संहार करने के लिए, भक्तों को आह्लादित करने के लिए, भक्तों का मनोरंजन करने के लिए परात्पर ब्रह्म आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान वासुदेव नंदन देवकी नंदन शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति सर्वं शांतिरेव शांतिः क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम हरिलाल की जय, भक्त और भगवान की जय, जन्माष्टमी की जय, भगवान के प्राकट्य की जय।